नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीडियो नंबर 2 में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं बायस के बारे में कि ये बायस होता क्या है और बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम में इसका क्या यूज़ है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कि बायस होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम बायस की बात कर रहे हैं बैक पेन के संदर्भ में तो दो तरह के बायस होते हैं। पहला बायस फ्लेक्शन बायस, दूसरा बायस एक्सटेंशन बायस। इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझते हैं। बायस मीन्स फेवर और फ्लेक्शन मीन्स हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग या फॉरवर्ड हमारी मूवमेंट। एक्सटेंशन मीन्स बैकवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड मोशन या मूवमेंट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति फ्लेक्शन बायस या फॉरवर्ड बायस है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि उस व्यक्ति को फॉरवर्ड लीन होते समय, जब वो फॉरवर्ड लीन होता है या फॉरवर्ड बैंड होता है या वो स्लाउच करता है यानी स्पाइन को गिराता है, अपनी स्लाउच पोजीशन में बैठता है या क्राउच पोजीशन में यानी कि उकड़ू होकर बैठता है, तो उसे रिलीफ फील होता है या उसे बेटर फील होता है। जो व्यक्ति यहाँ जो जो भी बात की जा रही हो वो बैक पेन के संदर्भ में, बैक पेन के रिगार्डिंग ही बात की जा रही है। यानी कि अगर आपको बैक पेन है और आपको फॉरवर्ड लीन होने में, स्लाउचिंग पोजीशन में, स्लाउच होने में, क्राउच पोजीशन में अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है, रिलीफ फील होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप फ्लेक्शन बायस या फॉरवर्ड बायस है। इसी तरह से अगर आपको बैक पेन है और आपको बैकवर्ड बेंडिंग में, बैकवर्ड लीन होने में, स्पाइन को अपलिफ्ट करके रखने में, या जो हमारे स्पाइन का जो लोअर बैक में जो एक कर्व होता है सी की शेप में, उसे मेंटेन करने में, या स्पाइन को हल्का सा, जो हमारी स्पाइन है जो सी का शेप है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ करने में बेटर फील होता है, अच्छा फील होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक्सटेंशन या बैकवर्ड बायस हो। इसका ये जो बायस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर जो हम बैक पेन मैनेजमेंट के लिए या बैक पेन रिलीफ के लिए जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो इन्हीं बेसिस पे करने वाले हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप फ्लेक्शन बायस या फॉरवर्ड बायस की कैटेगरी में आते हो तो आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, और अगर आप एक्सटेंशन बायस या बैकवर्ड बायस की कैटेगरी में आते हो तो आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा सा स्पाइन के मॉडल से और समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे स्पाइन का मॉडल है, ये हमारे बैक का पिछला हिस्सा है और ये हमारे स्पाइन का पिछला हिस्सा है और ये आगे वाला हिस्सा है। बैक का पिछला हिस्सा, बैक का आगे वाला हिस्सा। अगर आपको पीछे की तरफ लीन होने में, ठीक है, और यहाँ जब भी मैं बैंडिंग की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम बैंडिंग, अगर आपको पीछे बैंड होने में, पीछे लीन होने में, ठीक है, या जो ये लोअर बैकअप कर्व है इसे मेंटेन रखने में अच्छा फील होता है, रिलीफ मिलता है, तो आप एक्सटेंशन बायस हो। अगर आपको फॉरवर्ड बैंड होने में, ठीक है, फॉरवर्ड बैंड होने में, आगे की तरफ लीन होने में, लोअर बैक से आगे की तरफ लीन होने में अगर आपको अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है, रिलीफ मिलता है, तो आप फ्लेक्शन बायस या फॉरवर्ड बायस। इसे हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो नंबर 1 में हमने समझा था कि
जो भी हम मूवमेंट करते हैं उसका स्ट्रेस हमारे डिस्क पे पड़ता है। अगर वो स्ट्रेस अनइवन है या एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारी डिस्क इरिटेट होती है, इन्फ्लेम होती है, जिससे हमें बैक पेन फील होता है, बैक पेन होता है। अगर आप एक एक्सटेंशन या बैकवर्ड बायस हो, बैकवर्ड मूवमेंट वाले बायस हो, ठीक है, उस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो उसमें हो क्या रहा है कि जब भी हम फ्लेक्शन या फॉरवर्ड लीन वाली, फॉरवर्ड बेंड वाली मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो वो हमारे स्पाइन को इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है या हमारी जो डिस्क है वो धीरे धीरे टीयर बियर या ब्रेकडाउन हो रही है। बट अगर आप एक्सटेंशन या बैकवर्ड मूवमेंट या लीन हो रहे हो तो वो जो स्ट्रेस पड़ रहा है हमारे डिस्क पर वो अब नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें रिलीफ फील होता है, अच्छा फील होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर आप एक एक्सटेंशन बायस की कैटेगरी में आते हैं, बैकवर्ड बायस की कैटेगरी में आते हैं, तो जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें फॉरवर्ड हम लीन हो रहे हैं तो प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, डिस्क पर, जिसकी वजह से पेन हमारा बढ़ता है। लेकिन अगर हम बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, बैकवर्ड बैकवर्ड लीन जाते हैं, तो वो जो प्रेशर है डिस्क पर से वो हट रहा है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। इसी तरह से अगर आप एक फ्लेक्शन बायस की कैटेगरी में आते हैं तो फ्लेक्शन बायस में होता क्या है कि अगर आप अगर आप बैकवर्ड बैंडिंग कर रहे हैं या बैकवर्ड लीन कर रहे हैं तो आपकी जो डिस्क है वो इरिटेट हो रही है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन फील होता है। लेकिन अगर आप फ्लेक्शन मूवमेंट या फ्लेक्शन मोशन कर रहे हैं तो वहां से प्रेशर हटता है और आपको अच्छा फील होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम बैकवर्ड बायस है या फॉरवर्ड बायस है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म, ये जो बायस क्वेश्चनियर्स का फॉर्म है वो अपलोड कर दूंगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी वजह से मैं ये फॉर्म अपलोड ना कर पाऊँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर डब्लू व्हाट्सअप कर सकते हैं। डब्लू वीडियो नंबर 2, डब्लू वीडियो नंबर 2, वो आप अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं ये फॉर्म आपको सेंड कर दूंगा। इस फॉर्म में आपको करना क्या है कि इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, तकरीबन इसमें 13 क्वेश्चन है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर स्केल दिया गया है 0 से लेकर 10 तक का। 0 का मतलब है कि बिल्कुल भी पेन नहीं है और 10 का मतलब है एक्सट्रीम पेन, यानी कि इतना पेन कि हमारी जान निकल जाती है, ठीक है, बहुत हमें वर्स फील होता है, बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, ठीक है। तो अलग अलग कॉलम में अलग अलग एक्टिविटी दी गई है, उन एक्टिविटी को आपको करना है और हर एक्टिविटी के बाद आपको सर्कल करना है इन नंबर्स पे कि उस एक्टिविटी को करने के बाद आपको कितना पेन फील होता है। जैसे कि अगर जब आप फॉरवर्ड लीन होते हैं या फॉरवर्ड बैंड करते हैं तो आपको कितना पेन फील होता है वो आपको सर्कल करना है। जब आप बैकवर्ड बैंड होते हैं, बैकवर्ड लीन होते हैं, तब आपको कितना पेन फील होता है वो आपको सर्कल करना है। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी है, जैसे कि
जब आप ब्रुश करते हो तब आपका पेन कैसा होता है, जब आप गार्गल करते हो तब आपका पेन कैसा होता है, जब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको तो आपका पेन कैसा होता है, कैसा पेन फील होता है, जब आप नीचे आ रहे हो तो आपको कितना पेन फील होता है, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो उस समय आपको कितना पेन फील होता है, जब आप सीढ़ी से उतर रहे हो उस समय आपको कितना पेन फील होता है, जब आप अ, अपने स्पाइन को स्लाउज करके बैठते हैं तब आपको कितना पेन फील होता है, जब आप अपनी स्पाइन को अपलिफ्टेड करके बैठते हो तब आपको कितना पेन फील होता है, जब आप बैठते हो नॉर्मली तब आपको कितना पेन फील होता है, जब आप चलते हो उस समय आपको कितना पेन फील होता है, जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी शरीर की पोजीशन क्राउच, जब आप जब आपकी जो पोजीशन है वो क्राउच हो जाती है, यानी कि आपकी पोजीशन जैसे आप उकड़ू बैठते हैं उस तरह की हो जाती है, तो उस समय आपको कितना पेन फील होता है। और जब आप इस तरह के काम करते हो जिसमें आपको अपने हेड को उठा के काम करना पड़ रहा है, जैसे कि बल्ब चेंज करना, पेंट करना, या फिर सीढ़ी पे खड़े होकर कोई काम करना, उसमें आपको कितना पेन फील होता है। जब आप सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग की तरफ जाते हो, यानी कि जब आप बैठे हो और बैठ के खड़े होते हो तब आपको कितना पेन फील होता है, जब आप खड़े हुए हो और आप बैठते हो उस समय आपको कितना पेन फील होता है, जब आप किसी अ, जैसे अगर आप कहीं स्टोर में जाते हो, किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हो और वहां पर आप उस ग्रोसरी कार्ट को जब आप आगे लीन होकर पुश कर रहे हैं तब आपको कितना पेन फील होता है, या जब आप उस ग्रोसरी कार्ट को सीधे खड़े होकर पुश कर रहे हो, आगे धकेल रहे हो, तब आपको कितना पेन फील होता है। ये सारी एक्टिविटी आपको करनी है और मार्क करना है, सर्कल करना है उस नंबर को जिस इंटेंसिटी में आपको पेन फील होता है। उसके बाद आपको ऐड करना है कॉलम नंबर 1 की वैल्यू को, जो भी आपने सर्कल किया उन सबको आपको ऐड करना है और नीचे लिखना है। इसी तरह से कॉलम नंबर बी के भी वैल्यू को आपको ऐड करके उसे नीचे लिखना है। फिर आपको ये चेक करना है कि कौन से कॉलम की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपके कॉलम नंबर ए की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका अर्थ ये है कि आप एक्सटेंशन या बैकवर्ड बायस हो, यानी कि आपको आगे चलकर एक्सटेंशन बायस वाली या बैकवर्ड बायस वाली एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका कॉलम नंबर बी की वैल्यू ज़्यादा है कॉलम नंबर ए के कंपेयर में, तो आप फ्लेक्शन बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस हो। ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है नीचे, ठीक है, आ, जिससे आपको जो है आसानी होगी। बैकवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, यहाँ की वैल्यू ज़्यादा तो बैकवर्ड बायस, यहाँ की वैल्यू ज़्यादा तो फ्लेक्शन बायस। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यक्तियों को ये फॉर्म भरने के बाद भी पता ना चले, या ऐसा हो कि जो आपने ये फॉर्म भरा उसमें ये जो दोनों कॉलम की जो टोटल वैल्यू आई है वो इक्वल ही है, यानी कि दोनों कॉलम की वैल्यू तकरीबन तकरीबन इक्वल है। तब आपको करना क्या है, तब आपको उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा फॉर्म मिलेगा, उसे आपको भरना है अगले 14 दिन तक, 2 हफ्तों तक। जैसे हमने वीडियो नंबर 1 में एक्टिविटी फॉर्म भरा था कि कौन सी मूवमेंट से आपको अच्छा लगता है, कौन सी मूवमेंट से आपको वर्स लगता है, उसी तरह से आपको ये वाला फॉर्म भी भरना है। इन दोनों फॉर्म को अगर आप 2 वीक तक लगातार भरते हैं तो आपको अपने आप ही ये अवेयरनेस आ जाएगी कि कौन सी मूवमेंट करने से हमें
वर्स फील होता है, कौन सी मूवमेंट करने से हमें बेटर फील होता है बैक पेन में, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बायस की कैटेगरी में आते हैं या आप फॉरवर्ड बायस की कैटेगरी में आते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें ये लगे कि हमें तो दोनों एक्टिविटी में ही पेन हो रहा है, यानी कि अगर हम आगे की तरफ लीन होते हैं तब भी हमें पेन फील होता है, अगर हम पीछे की तरफ लीन होते हैं तब भी हमें पेन फील होता है, या अगर हम स्लाउच करके बैठते हैं, स्पाइन को हम गिरा के बैठते हैं, लोअर बैक को गिरा के बैठते हैं तब भी हमें पेन होता है, अगर हम स्पाइन को अपलिफ्टेड करके बैठते हैं, हल्का सा हम वो जो कर्व होता है हमारे लोअर बैक का उसको मेंटेन रखते हुए या हल्का सा और कुछ पॉइंट सेंटीमीटर आगे रखते हुए बैठते हैं तब भी हमें पेन फील होता है। तो आपको अब करना क्या है, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको ये चेक करना है जिसमें आपको कम पेन फील हो रहा है वो ही आपका बायस है। अगर आपको आगे लीन होने में कम पेन फील हो रहा है तो आप फॉरवर्ड बायस हो, अगर आपको पीछे की तरफ बैंड होने में, लीन होने में कम पेन फील होता है कंपेयर टू फॉरवर्ड बैंड, तो आप बैकवर्ड बायस हो। इस तरह से आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या आपको हर एक्टिविटी में भी पेन हो रहा है और आपको नहीं आप डिसाइड कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें हम बैक पेन को मैनेज करने के लिए और तरीके अपनाते हैं, जैसे कि अ, एक डाइट प्लान अलग तरह का जिससे आपकी जो डिस्क की हीलिंग है वो थोड़ा फास्ट हो जाए, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स जिसका आपको काढ़ा बनाना है, ठीक है, यूज़ करना है आपके डिस्क की हीलिंग के लिए, पंचकर्म की थेरेपी जो कि बैक पेन को रिलीव करने के लिए आप कर सकते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ दूसरी तरह की एक्सरसाइज, आप कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसमें आपको जो है, चाहे आप कोई सी बायस वाले हो उसको करके आप जो है अपने वो जो प्रेशर है वो आप कम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमारा पहला पर्पस ये है कि ये जानना कि हम कौन से बायस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और आज के वीडियो का पर्पस ये है कि इन आपको इन फॉर्म्स को फील करना है और ये जानना है कि आप जो है किस कैटेगरी में, आप किस बायस के अंडर आते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको जाकर वीडियो नंबर 1 देखना है, क्योंकि ये जो बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम है वो इसी तरह से सीरियल वाइज चलेगा और हर वीडियो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वीडियो नंबर 1 में हमने बात की है बैक पेन के एक्चुअल रीजन के बारे में, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम बैक पेन की फंडामेंटल एक्सरसाइज के बारे में, जिसको आपको डे 1 से शुरू कर देना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।